हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट क्लास तक में आपको पोएम बताई थी फायर एंड आइस। फर्स्ट चैप्टर की पोएम थी। और इसके साथ मैं आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम आप देख सकते हो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि नेल्सन मंडेला की जो एक लंबी यात्रा है, और किसके लिए? फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए। ओके, तो इस पोइम को मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, पोइम नहीं, चैप्टर को समझाता हूँ। फिर उसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहला ये पूछा जाएगा, या आप नहीं भी पूछा जाता है तो अपन को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो अपना फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेल्सन रोलीला मंडेला द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नेल्सन रोलीला मंडेला। ओके, तो देखिए इसमें थोड़ा आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा चैप्टर है। किसके बारे में? साउथ अफ्रीका में। तो देखिए साउथ अफ्रीका में क्या हुआ करता था, आज से बहुत टाइम पहले जो गोरे लोग हुआ करते थे, यानी कि वाइट स्किन पीपल, ब्लैक स्किन पीपल, यानी कि काले लोगों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। अत्याचार करने का मतलब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में काले लोगों को कोई भी राइट्स नहीं था। वो समानता से स्कूल में नहीं जा सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे बैठ के, और कोचिंग नहीं जा सकते थे, अपनी शादी से कहीं ट्रिप वगैरह पे नहीं जा सकते थे, और शादी वगैरह नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से। इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऑपरेट किया जाता था। किसको? ब्लैक पीपल को, यानी कि काले चमड़ी वाले लोगों को। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला नाम के, उन्होंने बहुत सारा क्या किया, स्ट्रगल किया, और फिर उन्होंने लास्ट में जाके चुनाव भी लड़ा, और वो चुनाव जीते भी 1994 में। 1994 में इनकी सरकार आई थी, और बहुत बड़े बहुमत से इनकी सरकार आई थी। और फिर क्या हुआ, इन्होंने शपथ ली कि आज से जो साउथ अफ्रीका है उस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के साथ। और पॉवर्टी वगैरह को, गरीबी को हमें यहाँ से क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से उखाड़ फेंकेंगे। तो जो सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका में, जैसे कि जो गोरे लोग हुआ करते थे, काले लोगों को ऑपरेट करते थे, यानी कि उनको उत्पीड़न किया जाता था। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं अपार्थीड सिस्टम। क्या बोलेंगे? अपार्थीड सिस्टम। तो जैसा कि स्टूडेंट्स देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अपार्थीड। तो पहले ये जो लिखा है अपार्थीड का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या है? एक राजनीतिक तंत्र है, दैट जो कि सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। क्या है? जो कि व्यक्तियों को सेपरेट अलग कर देता है उनकी काय के अनुसार, रेस यानी उनकी नस्ल के अनुसार या कलर के अनुसार। ओके, कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? देखो, क्या आप बता सकते हो नीचे दी गई जो तीन कंट्री हैं उनमें से किस कंट्री में ये जो अपार्थीड वाला सिस्टम है वो चलता था? तो देखते हैं अपन, नीचे कौन कौन सी कंट्री दी गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दी गई है, साउथ अफ्रीका दी गई है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दी गई है। तो अपन को पता है, मैंने अभी आपको बता दिया था कहाँ पे हुआ करता था, ये साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके क्या होता है। ये भी मैं इसका थोड़ा जिस्ट मतलब इनका इंट्रोडक्शन है, बता देता हूँ नेल्सन मंडेला के बारे में क्या लिखा है। देखो, हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? और फिर लिखा है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ
फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड, उन्होंने अपना जीवन बिता दिया अपार्थिड के सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला को क्या करना पड़ा था, 30 ईयर्स यानी 30 साल जेल में भी बितानी पड़ी थी। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, क्या हुआ, और अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था, 1994 में, ये आपको याद रखना है। ओके, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और कब हुआ था, 1994 में। ओके, चलिए आगे देखिए। उसके बाद फिर क्या, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और एक नए राष्ट्र के मंडेला प्रथम काले राष्ट्रपति बने थे। ओके, तो फिर देखिए ये क्या लिखा है, इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये कुछ कोई एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम एज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी उनकी जो नेल्सन मंडेला उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका जो चैप्टर है उस ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला किसके, हिस्टोरिक का मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक से नहीं है, हिस्टोरिक का मतलब होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। मंडेला क्या है, किसके बारे में बताते हैं, हिस्टोरिक ओकेजन यानी इम्पोर्टेंट ओकेजन, इम्पोर्टेंट अवसरों के बारे में बताते हैं, अवसर। ओके, द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब आप जानते हो उद्घाटन से होता है, इनॉग्रेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, उद्घाटन से। कैन यू गैस, क्या आप अंदाज लगा सकते हो, व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या वो ओकेजन है वो क्या हो सकता है। तो देखो, चेक योर गैस विथ दिस न्यूज आइटम्स, ये जो कुछ न्यूज आइटम्स दिए गए हैं नीचे, और उनसे आप अंदाजा लगाइए। फ्रॉम द बीसीसी ऑफ 10 मई 1994। ओके, चलिए इसके आगे और देखते हैं अपन क्या नीचे दिया गया है, उससे अपन अंदाजा लगाते हैं। ओके, ये भी थोड़ा पढ़ते हैं, चलिए देखिए समझिए। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला क्या बने थे, यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। देखो, लगभग 300 सालों से ज़्यादा क्या है, वाइट यानी जो गोरे लोग हुआ करते थे वहाँ पे शासन किया करते थे। उसके बाद किसका शासन हुआ था, यानी प्रेसिडेंट कौन बने थे, नेल्सन मंडेला, लगभग 300 सालों से भी ज़्यादा के बाद। उसके बाद देखो, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बॉर्न 252। तो देखो, यानी कि 252 यानी कि 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। देखो, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 400 जो सीटें हुआ करती थी, 400 सीटों में से जो नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने कितनी सीट जीती थी, 252 सीटें जीती थी। ये आपको ऑब्जेक्ट टाइप के व्यू से आपको याद रखना है। तो द इनॉग्रेशन सियरमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया। देखो, तो जो इनॉग्रेशन सियरमनी मनाई गई थी वो कहाँ पे उसका मनाई गई थी, उसका स्थान क्या था। तो देखो, अपन को यहाँ पे यहाँ से याद रखनी है, यूनियन से और कहाँ तक, यूनियन बिल्डिंग्स एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, टुडे यानी आज के दिन, तब की बात की जा रही है, आज के दिन। फिर देखो क्या हुआ था जब सियरमनी मनाई गई थी, तो अटेंडेड बाई politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो देखो, ये जो सेरेमनी मनाई गई थी उसमें किस किस ने भाग लिया था, वो किस किस के द्वारा अटेंड की गई थी। देखो, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज का मतलब होता है कुछ सानी व्यक्ति, सानी व्यक्ति मतलब जैसे दूसरे देश के जो लीडर्स वगैरह हैं उनसे या डिग्नेटरीज, और 140 देशों से भी ज़्यादा वहाँ पे व्यक्ति पहुँचे थे इस सेरेमनी को अटेंड करने। ओके,
तो नेवर नेवर यानी कभी नहीं अगेन बिल्ड दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी कि ये सुंदर भूमि एक्सपीरियंस अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। देखो ये जो साउथ अफ्रीका की पावन धरती बोलें या सुंदर धरती बोलें, तो क्या होता है, नेल्सन मंडेला ये कहते हैं अब कभी नहीं दोबारा ऐसा होगा कि जो सुंदर धरती पे कोई भी व्यक्ति कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे द्वारा क्या किया जाता है, उसको ऑपरेट यानी उसका उत्पीड़न किया जाता है, ऐसा कभी भी अब साउथ अफ्रीका की में नहीं होगा। ओके, तो मंडेला इन हिज एड्रेस, मंडेला ऐसा सेड मंडेला यानी मंडेला कहते हैं इन हिज एड्रेस यानी कि सभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में। तो देखो ज्यूबिलेंट, आप कहोगे सर ज्यूबिलेंट का मतलब क्या होता है, तो ज्यूबिलेंट के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। ज्यूबिलेंट का मतलब होता है इम्प्रेसिव। ज्यूबिलेंट का मतलब क्या होगा, इम्प्रेसिव। ज्यूबिलेंट सीन्स यानी कि खुश कर देने वाले कुछ सीन्स दृश्य थे ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया की उस गली में के फॉलोड द सियरमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। देखो गोरे लोग काले लोग अलग अलग तरह के व्यक्ति क्या कर रहे थे, सेरेमनी मना रहे थे टुगेदर यानी साथ साथ में। मोर देन, ये मैथ में क्या लिखा है, ये जो नंबर्स हैं वो आप देख लेना। साउथ अफ्रीकन मैन यानी साउथ अफ्रीका के मैन थे, वुमेन यानी कि कुछ महिलाएं थीं, एंड चिल्ड्रन कुछ बच्चे भी थे, ऑफ ऑल रेसेज सभी रेसेज यानी सभी नस्लों के, एंड सेंग एंड डांस्ड विथ जॉय और जो गा रहे थे और नाच रहे थे खुशी से। ओके, तो ये था यहाँ तक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे एक ही यहाँ तक एक मीनिंग इम्पोर्टेंट लगी थी ज्यूबिलेंट, जिसका मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख दिया है। इम्प्रेसिव का मतलब होता है खुश कर देने वाला। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। ये एक्टिविटी करनी नहीं है। अब यहाँ से अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए 10th में यानी कि 10 मई, डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। देखो DAWN डॉन का मतलब होता है वैसे भोर, एक नई सुबह। तो देखो जो 10 मई थी वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए कैसी थी, एक नई सुबह थी। ब्राइट एंड क्लियर और यानी चमकती हुई और क्लियर यानी स्पष्ट। ओके, फॉर द पास्ट फ्यू डेज यानी कि जो बीते हुए कुछ दिन थे, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, जो पास्ट यानी पिछले कुछ बीते हुए दिन है। बिसीज्ड का मतलब देखो ये लिखा हुआ है टू बी सराउंडेड यानी घिरा हुआ रहना, यानी घिरा हुआ रहना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोग आ जाते, मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं चारों ओर खड़े हो जाते हैं, तो वो बोलेंगे बिसीज्ड। बिसीज्ड का मतलब होगा टू बी सराउंडेड यानी वो मैं घिरा हुआ था किससे, डिग्नेटरीज यानी कि दूसरे जो कंट्रीज को लीडर्स वगैरह आए थे उनसे वो आसपास रहते थे। हु वर कमिंग जो कि आए थे क्यों, टू पे देयर रेस्पेक्ट यानी अपना सम्मान देने, बिफोर द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन से पहले। ओके, चलो देखो फिर आगे। तो द इनॉग्रेशन would be largest gathering ever of international leaders on South Africa soil। तो देखो ऐसा पहली बार हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने लीडर्स अदर कंट्री से आए थे। ओके, तो देखिए ध्यान से आगे। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union buildings in Pretoria। तो देखिए जो सेरेमनी मनाई गई थी, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सेरेमनी कहाँ पे मनाई गई थी, तो आप लोग कह दोगे इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स यानी दशकों तक ये जो सीट रही थी, यहाँ इस सीट यानी कि इस जगह पे कौन राज्य करता था, वाइट सुप्रीमेसी यानी कि
जो हुआ करते थे सत्ता, वाइट सुप्रीमेसी यानी कि गोरे लोगों की सत्ता रहती थी। फिर देखिए आगे, एंड नाउ और अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब देखो, और अब ये क्या हो गया है, नाउ इट हैज बीन द साइट ऑफ रेनबो। अब देखो ये यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर के व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहन के आए थे, तो वो कैसा दिख रहा था, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के समान दिख रहा था। जैसे कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दिख रहे थे वहाँ पे उस सेरेमनी में जिन्होंने अटेंड की थी वो। ओके, और देखो डिफरेंट कलर्स अलग अलग कलरों के थे, एंड डिफरेंट नेशंस और अलग अलग राष्ट्रों के थे। और क्यों आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी अननेशनलवाद की क्या आई थी, गवर्नमेंट यानी सरकार आई थी। ओके, फिर चलिए देखिए आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज कंपनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो देखो उस लवली ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ऑटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पतझड़। तो देखो ये लिखा है ऑटम, ऑटम का मतलब आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में या बुक में लिख लेना अंडरलाइन करके। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, पत का मतलब होता है पत्ता, और झड़ का मतलब होता है झड़ना। तो क्या होता है, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, और फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, नए पेड़ों पर मतलब नए पत्ते आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, ऑन दैट लवली डे, उस प्यारे से ऑटम के दिन। तो आई वॉज यानी ऑटम का दिन वहाँ पे क्यों था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पुरानी जो गवर्नमेंट थी या पुराने जो रूल्स थे, काले लोगों को परेशान किया जाता यानी उनका उत्पीड़न किया जाता, अब वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और उसके लिए क्या है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑटम डे बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नई सरकार आई थी और उन्हें अब कोई परेशान, या उनके पास सारे राइट्स, इक्वल राइट्स थे जो सबके पास होते हैं। और उस दिन यानी उस ऑटम डे, उस पतझड़ के दिन, पतझड़ वाले दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मुझे मुझे मेरा साथ दिया गया, किसके द्वारा, मेरी पुत्री जिनानी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, जिनानी के द्वारा। ओके, चलिए देखिए आगे। तो ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम यानी अपन बोल सकते हैं स्टेज पर, पोडियम का आप लिख सकते हो, क्या लिख देंगे, स्टेज। तो मिस्टर डी क्लर्क, तो जो मिस्टर डी क्लर्क थे, वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो देखो मिस्टर डी क्लर्क को शपथ लेनी थी सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेनी थी। किसको, मिस्टर डी क्लर्क को। आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि सेकंड मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट कौन था, तो आप क्या बता दोगे, मिस्टर डी क्लर्क। तो यानी कि पहला नंबर था किसका, मिस्टर डी क्लर्क का, जिन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति के तौर पर क्या लेनी थी, शपथ लेनी थी। चलिए इसके आगे और देखते हैं। हाँ, आपको ये वर्ड आया होगा, ये एम्पी थिएटर क्या होता है, एम्पी थिएटर का थोड़ा समझ लीजिए। अपनी भाषा में मैं अगर बताऊं तो जैसे कि आपने पेड़ों का वो सॉरी क्रिकेट का मैदान देखा है, क्या देखा है, क्रिकेट का मैदान। तो क्रिकेट के मैदान में क्या होता है, चारों ओर से ऐसा सर्कल बना रहता है, और सीट्स अरेंजमेंट यानी बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, और ऊपर से खुला होता है, उसको क्या बोलेंगे, एम्पी थिएटर बोलते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे क्या लिखा है, अ बिल्डिंग विथआउट अ रूफ, यानी कि एक बिल्डिंग बिना किसी छत के, मैंने ऊपर बोला था अभी, खुली रहती है। और रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप उसकी क्या होती है, राइजिंग। ऐसे आपने देखा हो टॉकीज वगैरह में, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे चलता जाता है, जिससे जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति हो उसको देखने में दिक्कत ना हो। ओके, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एम्पी थिएटर। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये हैं अपने नेल्सन मंडेला, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, आप देख सकते हो। ये अपने कौन है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, आप देख सकते हो ये अपने कौन है, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत कुछ
किया, यानी कि एक सोशल रिफॉर्मर बोल सकते हैं किसको, नेल्सन मंडेला को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये लिखा है, फिर देखो थाबो एम्बेकी, इसको बोलेंगे थाबो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो थाबो एम्बेकी थे उनको क्या करना था, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेनी थी। तो देखो, तो व्हेन इट वाज माय टर्न, तो जब ये मेरी बारी थी, तो फिर देखो क्या हुआ, तो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो देखो, तो जब ये मेरी बारी थी तो मैंने ये शपथ ली टू ओबे, यानी कि पालन करने का। आप किसका पालन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पालन करने की इन्होंने शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ का मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मैंने ये शपथ ली अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर देने के लिए। और किसके प्रति समर्पित कर रहे हैं, किसके लिए, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी रिपब्लिक के लिए और इट्स पीपल यानी जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, डिवोट यानी कि समर्पित कर दूंगा। ये उन्होंने शपथ ली थी, किसने, नेल्सन मंडेला ने। ओके, तो डिवोट, आपका ये जो मीनिंग लिखिए डिवोट, डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना। क्या होता है स्टूडेंट, डिवोट का मतलब समर्पित कर देना। और ये जो लिखा PLEDGE, प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना। ओके, और ये जो स्वर्ण है, स्वर्ण का मतलब भी होता है क्या, शपथ लेना। चलिए देखिए आगे, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो देखो, जो वहाँ पे एकत्रित जो गेस्ट अतिथि थे एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और वहाँ पे मुझे कौन देख रहा था, दुनिया देख रही थी। आई सेड, तो मैंने कहा टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई अवर प्रेजेंस हियर, तो कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो यहाँ अपन अपनी उपस्थिति में क्या करेंगे, ये आशा करते हैं कि न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज एक नई आज़ादी का क्या हुआ है, जन्म। ओके, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। और देखो आज अपन काय से बाहर निकल के आए हैं, किसके एक्सपीरियंस से, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब हो जाएगा असाधारण मानव संकट से अपन क्या है, वो मतलब बाहर आए हैं। ओके, या बोल सकते हैं मानव संकट पर अपन ने जो पुराना पहले साउथ अफ्रीका में मानव संकट हुआ करता था काले लोगों पे, उस पे अपन ने क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। अब देखो आज हमने क्या कर लिया है, वो पहला वाला जो सिस्टम हुआ करता था अपार्थीड का, उस पर अपन ने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया है और एक नई सोसाइटी बनाई है, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और जिस पे क्या होगा, सभी ह्यूमनिटी यानी कि पूरी मानव जाति को उस पर बी प्राउड यानी गर्व होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बी हुबर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। तो देखो हम जो कि आउटलॉज यानी कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, हम अधिकारों से बाहर होते थे। नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, कुछ समय ही पहले हुआ करता था कि हम क्या हुआ करते थे, कानून से बाहर यानी आउटलॉज हुआ करते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ऑन सॉइल। तो देखो आज नेल्सन मंडेला कहते हैं आज मैं होस्ट हूँ, ठीक है, होस्ट यानी बोल सकते हैं अपन मेजबान, आज मैं मेजबान हूँ और यहाँ पे होस्टिंग कर रहा हूँ किसकी, यानी कि जो अदर कंट्रीज से लीडर्स और जो गेस्ट्स आए हुए हैं उनके लिए, ऑन अवर सॉइल यानी कि हमारी खुद की धरती पर। ओके, तो बी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो देखो क्या है, मैं उन
सभी व्यक्तियों का थैंक यू यानी कि धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर अपने देशों से यहाँ पर आए। और देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, एंड टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री, एक ये कॉमन विक्ट्री का मतलब बोलेंगे समान जीत हुई है। अब जीत किसकी हुई है, विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी कि न्याय की जीत, और फॉर पीस यानी कि एक शांति की जीत, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवता की शान की जीत। ओके, चलिए लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। डिग्निटी का मतलब होता है दोस्तों शान, क्या होगा, चलिए देखिए आगे, यहाँ पे आगे अपन पढ़ते हैं। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो देखिए अंततः हमने क्या अचीव यानी क्या उपलब्धि प्राप्त की है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारी जो राजनीतिक, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी हमने प्राप्त कर ली है। तो देखिए, तो बी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑफ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो देखो हम ये शपथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे जो व्यक्ति हैं उनको क्या करेंगे, जो कंटिन्यू बॉन्डेज है किसका, पॉवर्टी का, यानी कि पॉवर्टी ने जकड़ के रखा है साउथ अफ्रीका को या साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन सभी को, तो हम उनको क्या करेंगे, उस पॉवर्टी से यानी गरीबी से लिबरेट का मतलब आज़ादी दिलाएंगे। उसके बाद और फिर डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब होता है, जैसे डिप्रीवेशन का मतलब होता है पिछड़ जाना, क्या हो जाना, वंचित रह जाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे पहले काले लोग हुआ करते थे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, स्कूलों में बैठ के, कोचिंगों में बैठ के मतलब शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, और बहुत सारे कायदे कानून हुआ करते थे जो वो प्राप्त नहीं कर पाते थे, यानी कोई उनसे वंचित रह जाते थे। और सफरिंग, सफरिंग का मतलब उन्हें कष्ट होता था। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और देखो जेंडर यानी लिंग के आधार पर उनके साथ क्या किया जाता था, डिफरेंस किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ दूसरे भेदभाव भी हुआ करते थे। ओके, तो देखो फिर क्या होता है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन इट शैल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो देखो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा कि ये जो साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल लैंड यानी कि अपन बोल सकते हैं सुंदर भूमि है, उस पर किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑपरेशन यानी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ओके, ऑपरेशन का मतलब होगा उत्पीड़न। तो द सम सेल नेवर सॉरी द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो देखो ये जो सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय किसका हुआ है, कि जो काले लोग हुआ करते थे उन्हें कोई भी राइट नहीं हुआ करता था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, अब उनकी आज़ादी का क्या है, सूर्य उदय हुआ है। तो नेवर सेट, अब ये सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, तो ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, ग्लोरियस का मतलब क्या होगा, शानदार, ये शानदार अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि ये जो सूर्य उदय हुआ है मानवता की शानदार उपलब्धि का, तो अब वो कभी भी अस्त नहीं होगा। तो लेट फ्रीडम रेन, चलो जो आज़ादी है उसको राज करने दो, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और गॉड ब्लेस अफ्रीका ऐसा कहते हैं कौन, नेल्सन मंडेला। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंजन है, ओरल कॉम्प्रिहेंजन का मतलब मौखिक, आपने पढ़कर क्या समझा वो है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि सेरेमनी कहाँ पे मनाई गई थी, तो अपन जानते हैं इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ओके, बिल्ट बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया,
और फिर ये लिखा है कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, क्या आप नाम बता सकते हो कुछ पब्लिक बिल्डिंग का इंडिया में, दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। तो बहुत सारी हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन है, अपना कोर्ट है, हाई कोर्ट। ओके, तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और मैं अभी आपको जब आंसर समझाएंगे तब बताएंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्या आप कह सकते हो कि जो 10 मई है वो साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे यानी कि एक पतझड़ का दिन कैसे हुआ। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन थे। अपन बोल सकते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, सारे भेदभाव मिट गए थे, और जो काले लोग गोरे लोग सारे कैसे हो गए थे, इक्वल हो गए थे, और इस वजह से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑटम डे बोल सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है थर्ड में, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच का मतलब नेल्सन मंडेला की जब स्पीच चालू हुई तब शुरुआत में, तो मंडेला मेंशंस, मंडेला ये विवरण करते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानव संकट, मानव संकट का विवरण करते हैं। तो व्हाट डज ही मीन बाई दिस, तो उनका मतलब क्या होता है इससे, यानी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है वो, तो उनका मतलब क्या है, इससे क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि जो ह्यूमन अचीवमेंट यानी मानवता की जो उपलब्धि है शानदार, वो क्या है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, वह बोलते हैं एट द एंड यानी अंत में। तो देखिए इसके बाद ये फोर्थ, इसके सारे आंसर मैं अभी आपको समझाऊंगा चैप्टर समझाने के बाद। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मंडेला थिंक, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, तो जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री वगैरह होते हैं, नेता होते हैं, उनको थैंक यू क्यों देते हैं, या किसके लिए थैंक यू दे मतलब कहते हैं। तो देखो, तो व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने क्या क्या आदर्श तैयार किए थे, यानी साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। ओके, और फोर्थ वाला क्वेश्चन था कि जो नेल्सन मंडेला थे वो इंटरनेशनल लीडर्स को नेता बोलें या मंत्री, उसको धन्यवाद क्या देना चाहते थे, किसके लिए देना चाहते थे। ओके, चलिए इसमें अपन आगे पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के बाद। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कि कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद, तो बी ऑल लिफ्टेड अवर आइस इन ऑ एज अ spectacular array of South African jets, helicopter and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कुछ क्षण बाद हमने जब अपनी आंखें उठाई तो फिर देखो क्या हुआ, आ स्पेक्टेक्युलर एरे का मतलब हो जाएगा एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। आप लिख लेना, ये जो लिखा है आ स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब हो जाएगा एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। तो हमने जैसे ही अपनी आंखें उठाई तो हमको एक इम्प्रेसिव यानी खुश कर देने वाला दृश्य दिखा आसमान में, और जो कि किसका था, साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर यानी लड़ाकू विमान अपन जिसको बोलते हैं, और ट्रूप्स, ट्रूप का मतलब होता है सेना से। ओके, तो रोड यानी कि उनकी दहाड़ें सुनाई पड़ रही थी आकाश में, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर। चलो फिर देखे आगे, तो इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड द मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो देखो, तो ये क्या था, ये संकेत था, और उसकी जो सेना थी साउथ अफ्रीकन जेट्स की, मतलब जिनमें व्यक्ति बैठे होंगे
उनकी आर्मीज, एयरफोर्स वगैरह, उनकी जो भी सेना होंगी, वो अपनी क्या दे रही थी, इंट्रोडक्शन दे रही थी उनकी लॉयल्टी, यानी मिलिट्री अपनी लॉयल्टी का। और किसके प्रति लॉयल्टी थी, जो नई गवर्नमेंट आई थी साउथ अफ्रीका में, और जो कि कैसे चुनी गई थी, फ्रीली, यानी कि बिल्कुल आज़ाद तरीके से, और फेयरली इलेक्टेड, यानी कि उसको चुना गया था फ्रीली एंड फेयरली। ओके, तो देखो, ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, इसके आगे और देखो, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone, saluted me and pledged their loyalty। अब देखो, जो हाईएस्ट जनरल था, ओके, साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स का, और जो पुलिस थी, और उनकी जो चेस्ट, उनकी जो अपन बोल सकते हैं हृदय था या छाती थी, वो बिडेक्ड का मतलब होता है सजी हुई होना, यानी कि डेकोरेटेड विथ, बिडेक्ड विथ का मतलब हो जाएगा डेकोरेटेड, सजी हुई थी, विथ रिबन्स यानी रिबन्स से, एंड मेडल्स और मेडल से, फ्रॉम डे गॉन बाई, और जो कुछ दिन हुए थे बीते हुए, सल्यूटेड मी, और वो मुझे सल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और वो शपथ भी दिखा रहे थे, शपथ ले रहे थे किसकी, अपनी लॉयल्टी यानी वफादारी की। I was not unmindful of the fact that not so many years before would not have saluted but arrested me। तो देखो, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो फैक्ट, वो तथ्य या वो बात याद नहीं हो, तो दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, देखो उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्ट मी, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था। तो फाइनली, अंततः, अ सेब्रॉन, सेब्रॉन का मतलब होता है बी शेप्ड, क्या होगा, सेब्रॉन का मतलब आपको याद रखना है बी शेप्ड, यानी कि भी के आकार का। आप लोग कभी साउथ अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें एक भी प्रकार का नज़र आएगा। तो ओके, तो देखो, तो सेब्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ पे है सेब्रॉन, फाइनली अ सेब्रॉन, यानी कि अंततः एक वी प्रकार का, ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट आई स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। अब देखो, जो साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग है, उसमें देखो कौन कौन से रंग आपको मिल सकते हैं। देखो, एक ब्लैक मिलेगा, रेड भी मिलेगा, ग्रीन हरा मिलेगा, ब्लू नीला मिलेगा, एंड गोल्ड, और गोल्ड जैसे सोना जैसा कलर मिलेगा ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि जो नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग है, उसमें आप ये रंग देख सकते हो। तो ये क्लास मतलब लेने के बाद आपको ये क्या करना है, आपको गूगल पे ये सर्च करके देखना है कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग कैसा, और उसमें कौन कौन से रंग हैं, और ये भी शेप्ड, क्या आपको उसमें भी बनी हुई दिखाई देती है। सेब्रॉन का मतलब होता है भी शेप्ड। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसी क्लास में मैं आपको ये जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश करेंगे अगली क्लास में ये टॉपिक जो बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, फिर जिसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे। ओके, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच।